हेलो मसीह में प्रिय भाइयों एवं बहनों, मेरी ओर से आप सबों को जय मसीह। आप लोग कैसे हैं? मैं अच्छा हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी अच्छे ही होंगे। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपके बीच में लेकर आया हूं एक ऐसा संदेश जो मनुष्य के जीवन को नष्ट करते हैं और विवश करते हैं, और लोग कई बार हार मान करके अपने जीवन को नष्ट भी कर देते हैं, आत्महत्या कर देते हैं और अपने जीवन को खत्म कर देते हैं। तो ऐसा कौन सा रोग है? उन रोग के बारे में मैं थोड़ा आप सबों से विश्लेषण करूंगा और बताऊंगा। वो है चिंता। मनुष्य के जीवन में वो है चिंता। चिंता मनुष्य को हरा देता है। वो जीवन काल की अंतिम सांस तक ये चिंता का बोझ मनुष्य के जीवन में लगे रहते हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए लोग कई प्रकार की उम्मीद और आशाएं और मेहनत करते हैं, परंतु इससे बच नहीं पाते हैं। तो आज मैं आप सबों के बीच में इस चिंता और इन चिंताओं से मुक्त पाने के बारे में हम कुछ आप लोगों को सांत्वना वचन परमेश्वर की ओर से हम बताएंगे। तो मेरे प्रियो, हम अभी आप लोगों को हम बताना चाहते हैं चिंता कैसे लोगों को मजबूर करता है। खाने पीने की चिंता, घर परिवार की चिंता, बच्चों की पढ़ाई की चिंता, विवाह शादी की चिंता और परिवार में आवश्यकता पड़ने वाली तमाम प्रकार की जरूरतमंद चीज़ों के लिए चिंता। और इन चिंताओं के कारण लोग विवश होकर के हार जाते हैं और कहते हैं बस अब हो गया, मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मेरे इस जगत में आप मुझे रहना मेरे लिए ठीक नहीं है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आप सबों से हम इन वचनों के द्वारा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा आपके जीवन में हम एक आशीष का वचन हम देना चाहते हैं और शिक्षा देना चाहते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिए और मन से वचन को भी आप लोग ध्यान से सुनिए और उसको आप जानिए और सीखिए। तो आप ऐसा ना करें, हार ना माने। परमेश्वर तेरे साथ है, वे तुम्हें सहायता करेंगे और मदद करेंगे, तमाम जरूरतों को पूरा करेंगे। तो मेरे प्रियो, आप लोग सब कुछ जानते ही हैं कि जब छोटे शिशु जन्म लेते हैं तो क्या परमेश्वर उनके लिए चिंता नहीं किया? जन्म लेने से पहले अपने माँ के स्तन पर उनके लिए भोजन की व्यवस्था की और जिसके पीने और खाने से वे शरीर में बल प्राप्त किए और बढ़े। तो परमेश्वर जानता है कि इस बच्चे को जन्म देने से पहले मुझे इनके लिए जरूरतों को मुझे व्यवस्था करना है। उसी रीति से हम मनुष्य के लिए किया, उन मासूम बच्चे, वो शिशुओं के लिए ही चिंता किया और हम और आपके लिए चिंता नहीं किया, वो हमारे लिए भी चिंता किया है। तो हमारी तमाम आवश्यकता को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमें भरोसा, ढाढ़स और साहस देता है। तो मेरे प्रियो, वचन को हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन उसको अमल करते नहीं हैं और उनकी बातों को गहराई से हम लोग समझते नहीं हैं और इसको कर्म के रूप में हम उसको लाते नहीं हैं। इस कारण से हम चिंतित हो करके अपने जीवन को हम बर्बाद और नष्ट कर देते हैं और हम हार मानते हैं। मती रची सुसमाचार उसके 6 अध्याय के
27वां पद में इस प्रकार से कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को संबोधित करते हुए इस वचन से उनको साहस दिया, ढाढ़स दिया कि तुम चिंता करके तुम कर ही क्या सकते हो, जब तुम्हारे जीवन का एक पल भी तू कुछ कर न बढ़ा सकता है न घटा सकता है, तो और बातों के लिए क्यों आप उतना चिंता करते हैं। 26वां पद में कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो, ना बोते हैं ना काटते हैं ना कुछ मेहनत करते हैं, परंतु परमेश्वर उन सबों को समय समय पर उन लोगों को भोजन देता है और खिलाता है और उन्हें तमाम आवश्यकता को पूरा करता है और उनके जीवन को दिन भर सुरक्षित रखता है। कई प्रकार के शिकारियों की जाल और फंदों से बचाता है और दिन भर संभाल करके वे रात को सुरक्षित जब वापस में आते हैं तो वे सब मिलकर के परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। चूं चूं करते हैं, लोग कहते हैं चिड़िया सब हल्ला करते हैं, चिड़िया सब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, और लोग ऐसा करके कितने लोग तो ढेला पत्थर भी मारते हैं, लेकिन वो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, प्रभु तेरी दया और बड़ी अनुग्रह हुआ कि आज के दिन भर में हमारी तमाम आवश्यकता को पूरा किया और तूने हमें सुरक्षित संभाला और हमें अपने स्थान में आने में तू सहायता किया। इसलिए उन सब मिल करके वो लोग धन्यवाद देते हैं। और सुबह भी ऐसे जब रात में सुरक्षित वो रहते हैं तो रात सुबह उठते ही हम मनुष्य तो हम तो जगते नहीं हैं, तभी वो लोग उठ करके वो परमेश्वर को धन्यवाद करना शुरू कर देते हैं और परमेश्वर से दुआ करते हैं, प्रभु आज के दिन भर में हमारी यात्राओं में सहायता कीजिए, हमारी भोजन की आवश्यकता को मिलने वाले चीज़ों को व्यवस्था कर दीजिए और हमारे तमाम प्रकार के होने वाले जीवन में घटनाओं से हमें सुरक्षा प्रदान कीजिए ताकि किसी शिकारी के जाल और फंदे में ना पड़े। तो परमेश्वर उन सबको सुरक्षित करता है। तो मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, मैं आप सबों से मैं एक बात को फिर आप सामने की रहना चाहता हूँ। वो है पहला पतरस की पत्री और उसका 5वां अध्याय का 7वां पद में क्या परमेश्वर नहीं कहता है कि अपनी सारी चिंताओं को यहोवा पर डाल दो, वो आपकी सब आवश्यकताओं के बारे में उसको ध्यान है, ज़रूरत है, आपको क्या क्या चाहिए नहीं चाहिए वो परमेश्वर सब जानता है और वक्त और सही समय पर वो आपको पूरा करेगा। परंतु आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए और उनके वचन के आधारित आप कर्म भी कीजिए, तो परमेश्वर आपको आशीषित कीजिएगा। क्या हम चिड़ियों की नई सुबह उठते हैं और प्रार्थना करते हैं, अपना बिस्तर छोड़ने से पहले परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, प्रभु आज के दिन भर में हमें सहायता और मदद कीजिए, हमारी तमाम प्रकार की आज के दिन भर के एक एक काम में तो हमें सहायता कीजिए। शाम को क्या आप धन्यवाद देते हैं उन चिड़ियाओं के? नहीं, कि पिता परमेश्वर हमें धन्यवाद देते हैं कि आज दिन भर की तमाम सारी कामों में तूने हमें सहायता और मदद किया, रातों में संभाला, सुरक्षा। इन सब के बारे में हम लोग दुआ और प्रार्थना करना हमारा अति अनिवार्य है और प्रार्थना के द्वारा ही हम परमेश्वर से बने रहते हैं। और प्रार्थना एक परमेश्वर के जीवन की सांस की नहीं है। जब हम प्रार्थना नहीं करते तो आत्मिक रीति से हम मर जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और हमारा रिश्ता परमेश्वर से टूट जाता है। और टूटे हुए रिश्ता को जोड़ने के लिए हमें एक ही इलाज है, वो है प्रार्थना। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं इन सब सारी बातों के बारे में हम आप सबों से जो कुछ भी हम शेयर कर रहे हैं, आप लोग इस वचन को ध्यान से सुनिए और इस वचन को खंडन कीजिए। तो मैं एक बात फिर आपसे बताना चाहते हैं कि इन सब से मुक्त पाने के लिए और से छुटकारा पाने के लिए और अपने चिंताओं से बचने के लिए आपको दिन प्रतिदिन कड़ी मेहनत करना होगा। परमेश्वर ने तेरे शरीर दिया, हाथ पैर सब कुछ दिया है, मेहनत कीजिए। खेत में हो, अपने मजदूरी वर्ग में हो, आप कहीं जॉब करते हो उस स्थान में हो, आप विश्वास के साथ जहाँ भी करते हैं विश्वास के साथ आप उस कार्य को करिए।
खेत में काम करते हैं, खेत में करते हैं तो मन लगन के साथ कीजिए। मजदूरी करते हैं लगन की कीजिए। किसी मालिक का काम करते हैं उसको धोखा मत दीजिए। किसी कंपनी में जॉब करते हैं उसको भी धोखा मत दीजिए। धोखा देना मनुष्य परमेश्वर के सन्मुख ये गुनाह है। किसी को धोखा मत दो। अपने ईमानदारी की मेहनत की कमाई से कमाओ। जो कमाते हैं उस पैसा को गलत जगह में खर्च ना करें। अनावश्यकता चीज़ों पर बर्बाद ना करें। सही जगह में खर्च करें और पैसा को संभालें। आमदनी के अनुसार अपना परिवार में आप खर्च करें। देखिए परमेश्वर आपको आशीष देगा, और आशीष ऐसा देगा जब विश्वास और भरोसा के साथ आप काम और कार्य को करते हैं तो परमेश्वर का उन वचन के द्वारा आपको आशीष मिलेगा। परमेश्वर ने कहा व्यवस्था विवरण की पुस्तक 28 अध्याय के 8वां पद में इस प्रकार से परमेश्वर हमें कहता है, आप जब अपना खेत में काम करते हैं तो आपका खेत के फसल को आशीष देगा, समय समय पर बरसाएगा, मेघ बरसाएगा और बहुत सारी फल उगेगा। और जिन जिन कामों में तू हाथ लगाएगा उन सब कामों में परमेश्वर अपरंपार आशीष देगा। तो परमेश्वर हमें ऐसे किसी को सहायता और मदद नहीं करते। आप मेहनत कीजिए, आप काम कीजिए, आपके मेहनत और काम के ऊपर ही परमेश्वर आपको आशीषित करेगा, आशीष देगा, और तमाम आवश्यकता को उसी से आपका पूरा होगा। मेहनत कीजिए, कमाइए, पैसा को अनावश्यक चीज़ों में खर्च मत कीजिए। अनावश्यक चीज़ों को खाइए पिए नहीं, और उसको पैसा को बर्बाद ना कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कलह, गरीबी और नंगाई आएगा। घर में लड़ाई झगड़ा होगा, अशांति होगा, घर बिखर जाएगा, और उस घर में परमेश्वर का कोई भी दया और अनुग्रह और आशीष नहीं होगा। तो मेरे प्रियो, हम जब मसीह द्वारा हम जीवन को प्राप्त किए हैं, हम भटके हुए भेड़ों के समान थे। प्रभु ने हमें परमेश्वर से भटको ही वैसे हम लोग को बुलाया है और हमें संभाला। परमेश्वर हमें आशीष देगा, सहायता मदद करेगा, लेकिन विश्वास के साथ हमें कर्म भी करना होगा। अगर हम विश्वास करते हैं और कर्म नहीं करते हैं तो हमारा कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है, और हमें परमेश्वर से कुछ मिलने का आशा और उम्मीद ना करें, नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम और एक वचन से हम आप सबों को उत्साहित करना चाहता हूँ। ये परमेश्वर का वचन है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का 12 पद में इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास दिलाता है इस वचन के द्वारा कि तुम्हारे लिए आकाश रूपी भंडार खोल करके तुम्हारे खेतों में मैं बरसाया करूंगा, और तेरी भूमि पर फसल उगेगी। तेरे सारे कामों में मैं आशीष दूंगा, और बहुत तेरी जातियों को तू उद्धार देगा, परंतु तू किसी से उधार लेना ना पड़ेगा। मैं उतना तुम्हें आशीष दूंगा। तो मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, अब क्यों चिंतित हैं? अब क्यों चिंता करते हैं कि क्या खाएं, क्या पिएं, क्या क्या रहें, ना करें? परमेश्वर आपके मेहनत, आपके कमाई के ऊपर परमेश्वर अपरंपार आशीष देने वाला है, लोगों को उद्धार देने के लिए, उधार लेने के लिए नहीं। फिर तुम दर दर भटक भटक करके लोगों के पास हाथ क्यों फैलाते हैं और परमेश्वर को आप निंदित कराते हैं? अगर आप सच्चे मसीही हैं, सच्चे परमेश्वर के अनुयायी हैं, तो ऐसा काम करके परमेश्वर को अब निंदित ना करें। परमेश्वर आपको आशीष देगा, भरपूर देगा। तुम्हारे घर में रहने के लिए, रखने के लिए जगह नहीं होगा। तुम पुराने
अनाज को खा के ख़त्म नहीं कर कीजिएगा तब फिर नया अन्न हो जाएगा, आपके भंडार भरा पूरा रहेगा। तो मेरे प्रियो भाइयों एवं बहनों, आज मैं इस वचन के द्वारा आप सबों को उत्साहित करते हैं और ढाढ़स और भरोसा दिलाते हुए हम इस वीडियो को हम आप लोगों के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि परमेश्वर पर विश्वास करो और मेहनत करो, कमाओ और उस पैसा को सही जगह में खर्च करो। जहाँ भी आप काम करते हैं विश्वास योग्य रहो, परमेश्वर हमें तुमको निश्चय आशीष देगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें किसी बातों की लिए चिंता ना करें, क्योंकि जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। अगर परमेश्वर हमारे साथ होगा तो मेरी बैरी कौन होगा। तो आप आज के दिन आप निर्णय लीजिए और इस चिंताओं को और इस आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए आप आज से ही तो मन लगन के साथ जो कुछ भी आप करते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, जॉब करते हैं, आप लगनशीलता करें और जिसके अंडर आप काम करते हैं उसका विश्वास योग्य रहिए। परमेश्वर उसी में आपको आशीष देगा, तेरा काम में आशीष देगा। जहाँ कहीं भी तू हाथ लगाएगा वहीं आपका आशीष परमेश्वर देगा। तो मेरे प्रियो, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि इस संदेश के द्वारा आप सबों को आशीष मिला होगा और वचन को आप ध्यानपूर्वक सुने हैं और ग्रहण भी किए हैं, ये भी मैं विश्वास करता हूँ। इसलिए मेरे प्रियो और भाइयों और बहनों, आप सबों से अनुरोध है कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें और जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हैं अपना पता दें और कमेंट में ज़रूर लिखें इस वीडियो के द्वारा आपको कैसा लगा। तो मेरे प्रियो, हम इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लोगों तक फैले और लोग इस वचन के द्वारा अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करें। और इसी संदेशों के साथ मैं वीडियो को संदेश को विराम देते हुए हम आप सबों को जय मसीह। फिर दूसरी वीडियो में मिलेंगे, आप लोग इंतजार में रहें। आमीन।